हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो चौथी कविता है वे आंखें, जो कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है, वो आरंभ कर रहे हैं। जो तीसरी कविता थी जो पथिक, वो केवल पढ़ने के लिए है, यानी वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। इसलिए जो चौथी कविता है वो आरंभ कर रहे हैं। वे आंखें किसकी आंखें हैं, यानी किसान की आंखों का चित्रण इस कविता में किया गया है। तो इसका आपको थोड़ा सा सार रूप में मैं आपको समझा देता हूँ, इसका सार बता देता हूँ। वे आंखें यानी जो इस कविता में जो किसान की आंखें हैं उसका चित्रण किया गया है। किस प्रकार जो किसान की आंखें हैं उनमें जो एक दीनता का भाव, पीड़ा का भाव या जो निराशा का भाव है वो हमेशा व्याप्त रहता है। किस प्रकार भी स्वतंत्रता के बाद भी और स्वतंत्रता से पूर्व भी किसान का जो शोषण है वो हमेशा ही होता आया है। कि आज भी वो समस्या यानी जो किसान की जो दुख दर्द हैं और आज भी कहें वैसे की वैसे हैं। भी समाज के जो तरह तरह के जो बड़े बड़े जमींदार हैं या जो महाजन हैं वो आज भी किसान का शोषण कर रहे हैं। किस प्रकार हमेशा जो किसान की आंखें हैं उनमें एक दीनता का भाव यानी एक गरीबी का भाव, एक पीड़ा का भाव क्या है हमेशा बना रहता है। भी वैसे तो जो किसान की आंखें हैं उसमें कवि कहता है भी जब भी मैं किसान की आंखों में देखता हूँ तो मुझे उसकी आंखों में जो हरे भरे लहराते खेत हैं उसकी जो तस्वीर है वो मुझे दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी जो उनकी आंखें हैं उसमें मुझे जो पीड़ा का, जो किसान की जो पीड़ा का भाव है वो भी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो किसान के साथ अनेक प्रकार से शोषण किया जाता है। इस कविता में बताया गया है भी किस प्रकार जो गांव के महाजन हैं वो किसान के साथ शोषण करते हैं, उसके बेटे को जो महाजन के कारिंदे हैं वो मार देते हैं। किस प्रकार भी जो किसान की जो पुत्र वधू है उसको शोषण का शिकार होना पड़ता है। जो किसान है उसकी जो बैलों की जो जोड़ियां हैं, बैलों की जो जोड़ी है वो भी क्या है कुर्क करवा दी जाती है। इसी तरह जो किसान की जो पत्नी होती है वो भी क्या है विधवा के अभाव में मर जाती है। यानी अनेक प्रकार से जो शोषण है वो इस किसान का स्वतंत्रता से पूर्व भी होता आया है और आज भी हो रहा है। तो उसी का चित्रण इस इस कविता में किया गया है। तो अब हम पद्यांश एक आरंभ कर रहे हैं। तो इस पद्यांश में भी क्या है, कवि ने जो स्वतंत्रता से पूर्व की दशा या आज की दशा है उसका चित्रण किया है। भी किस प्रकार कवि जो किसान की आंखों में देखते हुए उसकी जो पीड़ा को अनुभव कर रहा है उसी का चित्रण इस पद्यांश में किया है। तो आरंभ करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार अंधेरा की गुहा, गुहा का अर्थ होता है गुफा। सरीखी, सरीखी का अर्थ होता है समान। उन आंखों से डरता है मन, बड़ा दूर तक उनमें दारुण, दारुण का अर्थ होता है भयानक। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य दुख होता है पीड़ा, पीड़ा और दीनता। नीरव रोदन होता है मौन, रोना। तो यहाँ जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, वो उस किसान के विषय में कह रहे हैं भी जो उसकी आंखें हैं, किसान की जो आंखें हैं वो किस तरह मुझे प्रतीत हो रही है, जो अंधेरी गुफा होती है उस अंधेरी गुफा के समान उन आंखों से डरता है मन। भी जो किसान की आंखों में, जो किसान की आंखें हैं वो मुझे एक अंधेरी जो गुफा होती है उसके समान मुझे बहुत ही भयानक लगती है। जिस प्रकार जो अंधेरी गुफा होती है उसमें झांकने से हमें डर लगता है, उसी प्रकार कवि कहता है भी जब मैं किसान की जो आंखें हैं उन आंखों को देखता हूँ तो उन आंखों से जो मेरा मन है वो अत्यंत ही भयभीत हो जाता है, या मैं भी उन आंखों से डर जाता हूँ। बड़ा दूर तक उनमें दारुण, और जो किसान की आंखें हैं उसमें जो दूर दूर तक क्या है भी जो भयानक दुख है वो उस किसान की आंख में भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और जो किसान है वो क्या है भी किसान की जो किसान की आंखें हैं उसमें जो हमेशा
यानी पीड़ा और दीनता का जो भाव है या जो उसका मौन रोदन है वो मुझे समाया हुआ दिखाई देता है। यानी जो किसान है उसकी आंखों में जो उसका मौन होकर जो रोना है वो मुझे दिखाई दे रहा है। आगे वो कहते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश्य वह किसका। अभिमान का अर्थ है गर्व, छोड़ उसे मझधार, मझधार का अर्थ है मध्य में या धारा के बीच में, आज संसार, ये संसार बीच में छोड़कर, कगार, कगार होता है किनारा, सदृश्य होता है समान। तो आगे देखिए, वह स्वाधीन किसान रहा, भी जो किसान है वो हमेशा ही क्या है, स्वतंत्र रहा है या पूर्ण रूप से स्वावलंबी रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने खेत थे और अपना खेत में ही वो क्या है भी जो अपनी फसल बोता, जो फसल है उसका उत्पादन करता था। किसी प्रकार उस पर क्या है भी जो किसी प्रकार उस पर कोई शोषण नहीं किया जाता था। लेकिन अभिमान भरा आंखों में इसका, और इसका अभिमान जो उसकी आंखों में हमेशा हमें क्या है भी दिखाई भी देता है। क्यों? क्योंकि जो किसान होता है उसकी समाज में मान मर्यादा होती है और उसका अभिमान उसकी आंखों में, कवि कहता है, भी मुझे दिखाई देता है। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश्य वह किसका। लेकिन वो आज के विषय में कह रहा है, जो कवि हैं वो कह रहे हैं भी आज के समय में जो इस संसार के जो लोग हैं वो क्या है, उसे मझधार में छोड़कर दूर खड़े होकर जो किसान के जो दुख हैं उसका तमाशा देखते हैं। यानी जो आज के समय जो संसार है वो क्या है, किस तरह हो गया है, वो एक नदी के समान हो गया है। जिस प्रकार एक नदी होती है, उस नदी के ऊपर कोई क्या है, रेतीला किनारा होता है, और वो रेतीला किनारा क्या है भी टूट कर जो नदी में बह जाता है, तो क्या है भी उसके समान जो आज की दशा संसार की हो गई है। यानी संसार के लोग क्या हैं भी खड़े होकर जो किसान का दुख है उसका दुख देखते रहते हैं। आगे हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न। कविता है, कवि का नाम लिखें, आसानी से आप लिख सकते हैं। इस पद्यांश का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। संदर्भ होता है विषय, किस विषय में कहा गया है और किस समय का वर्णन किया गया है। तो इस पद्यांश में कवि ने जो स्वतंत्रता से पूर्व का समय है उसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही दयनीय वर्णन किया है। और कवि की जो किसान की जो आंखें होती है, कवि ने उसकी जो पीड़ा है उसको अनुभव करते हुए ये बातें लिखी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवि को किसान की आंखें गुफा जैसी क्यों लगती है। भी जिस प्रकार गुफा में अंधेरा होता है उसी प्रकार किसान की आंखों में भी अंधेरा है, भी दूर तक पीड़ा है, जो सुनने का भाव दिखाई देता है। कवि कहता है भी जब मैं उनकी आंखों में देखता हूं तो मेरा मन भी क्या है, डर जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काल में किसान की दशा कैसी थी। प्राचीन काल में किसान का जो सम्मान किया जाता था, समाज में मान मर्यादा थी, स्वावलंबी था। तो इस बात प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रस्तुत पद्यांश का आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। अगर इस पद्यांश की व्याख्या आपने ढंग से आप समझोगे तो आसानी से आप इसका जो भाव सौंदर्य है वो स्पष्ट कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने जो प्राचीन समय में जो समाज की दशा थी, स्वतंत्रता से पूर्व की दशा थी और आज के दशा का जो कवि ने यहाँ चित्रण किया है। इस पद्यांश में जो किसान की जो आंखें हैं उन आंखों में जो दुख दर्द व्याप्त है उसका चित्रण किया है। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि ने यहाँ किन किन जो सुंदरता के लिए किस प्रकार की भाषा और अलंकार का प्रयोग किया है। अब अलंकार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें जो संसार कगार, यहाँ रे शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। स्वाधीन किसान, यहाँ भी नए शब्द की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ प्रथम 2 पंक्तियों में जो गुफा की समानता है वो उस किसान की आंखों से की गई है तो यहाँ उपमा अलंकार है। तो इस तरह अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली जो हिंदी है उसका विषयानुकूल प्रयोग किया गया है।
अब कुछ शब्द तत्सम शब्दावली के प्रयोग किए गए हैं और कवि की जो आंखें हैं ये आपको मैंने बता दिया, भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी ये जो प्रश्न आपको पद्यांश के नीचे दिए गए हैं, इन पद्यांश को ध्यान से पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर फेयर बुक में लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं।